हरि ओम तत्सत्। ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध 21वें अध्याय में महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत के वंश में महान प्रतापशाली राजाओं का व्रत वर्णन करते हुए महाराज रंतदेव का चरित्र वर्णन किया जा रहा है। उनकी महिमा के बारे में भगवान सुखदेव जी ने बताया कि वे शरीर पोषण के निमित्त सब प्रकार के उद्यम चेष्टा से रहित थे। आकाशवर्ती, और इस प्रकार उनका परिवार भी बड़ी कठिनाई से जीवन यापन कर रहा था। एक बार 48 दिनों तक जब उनको अन्न जल मुयस्सर नहीं हुआ, उसके बाद घृत मिश्रित पायस, हलवा और जल के सहित भोजन प्राप्त हुआ। तो सारे परिवार के साथ उसका विभाजन करके प्राप्त करने ही वाले थे कि अतिथि ब्राह्मण आ गए। सबसे पहले उनका भाग निकाल करके उसी भोजन में से दिया गया श्रद्धा को। फिर एक वृषण आ गया, बहुत भूखा हूं, महाराज ने उसको भी दिया। इसके बाद फिर एक चांडाल आ गया, कुत्तों को भी साथ में लिए, और बड़ी कठिनाई से उसके मुख से बोल निकल रहा। उसके दुख भरी आवाज को सुन करके रंतदेव जी बड़े विह्वल हो गए। उसको बचा हुआ अन्न और जल पिला दिया, नमस्कार किया। उस रूप में और श्वान के रूप में भगवान को नमस्कार किया। चतुर्थ पर्याय में पूर्वकश आ गया, मैं प्यासों मरा जा रहा हूं, क्योंकि अब कुछ नहीं रह गया था, केवल एक व्यक्ति के पीने भर को जल रह गया। वह जब आ गया, महाराज बहुत दुखी हो गए। भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मैं यही चाहता हूं कि संसार के समग्र जीवों का दुख मुझे मिल जाए। तो दुख कोई लेकर के दे देने की वस्तु तो है नहीं, तो आशा यह है कि मैं उनके सभी के हृदय में बैठ करके दुख भोगूं, सहन करूं, कि जीव सब दुख रहित हो। यहाँ तक हुआ।
ये उद्गार। इसके बाद फिर उन्होंने जल पिला दिया उसको जो अवशिष्ट था। क्षुत्रित श्रमो गात्र पर 12 का टीका करनी है। अच्छा हाँ टीका रहेगी। न कामये हम गतिमीश्वरात् पराम अष्टर्धयुक्ताम पुनर्भवंगा आर्तिम प्रपद्ये खिल देह भाजाम अंतस्थितो येन भवन्त्य दुःखा। महाराज रंतदेव का ये उद्गार है, क्योंकि दुखी प्राणी को देख करके वे विह्वल हो गए और कहने लगे कि भगवान मैं ईश्वर से परागति नहीं चाहता हूँ, अष्ट सिद्धि नहीं चाहता हूँ, अपुनर्भव मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि सभी देहधारियों का दुख मुझे मिल जाए। देहाजाम आर्तिम प्रपद्ये, तो कैसे प्राप्त हो जाए? अंतस्थितो येन भवन्त्य दुःखा। ऐसी कृपा भगवान की हो कि मैं सभी जीवों के भीतर बैठ करके उनके दुख को सहन करूं, झेलूं, उनको दुख न हो। ये न भवन्त्य दुःखा। ठीक है। पर दुखा सहिष्णुतया सर्वेषां दुखम स्वयं भोक्तुमाशास्ते। रंतदेव दूसरे का दुख सहन नहीं करने वाले थे, असहिष्णु थे, पर दुखा सहिष्णु। इसलिए जीव मात्र का दुख स्वयं भोगने की प्रार्थना करते थे भगवान से। जैसे कोई भगवान से कुछ मांगता है, धन मिल जाए, ये मिल जाए, विद्या मिल जाए, तो उन्होंने यह मांगा। दुख ना सर्वेषां दुखम स्वयं भोक्तुम आशास्ते नेति अनिमाद्यष्ट समृद्धि युक्ताम गतिमपि मोक्षमपि नाहम न कामये। अनिमा गरिमा आदि जो 8 तरह की सिद्धियां हैं, इनसे युक्त कोई गति अथवा मोक्ष भी मैं नहीं कामना करता हूँ। तद किम कामसे, तो फिर क्या कामना करते हो? तदा अखिल देह भाजाम आर्तिम दुखम, समग्र देहधारियों के दुख को मैं चाहता हूँ। तद भोक्तृ रूपेण अंतस्थितः सन् हम प्रबद्धे, सारे प्राणियों के दुखों के का भोक्ता बन करके मैं उनके भीतर प्रविष्ट होकर के अनुभव करूं। प्राप्नुयामित्येवं कामये, वह दुख उनको न मिल करके मुझको दे दिया जाए। येन तद दुख भोक्ता, येन तद दुख भोक्ता है भोक्ता मया हेतु भूतेन ते सर्वे अदुखा भवन्ति। हाँ भोक्ता। इससे क्या होगा? है ना, ये इनका पर्याय है। तद दुख भोक्ता, उन सारे देहधारियों के दुख का भोग करने वाला मैं, मेरे द्वारा भोग कर लेने से, है ना, हेतु भूतेन ते सर्वे अदुखा भवन्ति, इसी हेतु से वे सब दुख रहित हो जाएंगे। फिर कहते हैं क्षुत्र श्रमो गात्र परिश्रमश्चो दैन्यम क्लम शोक विषाद मोहा सर्वे निवृत्ता कृपण सृज्यंतोर्जीव जलार्पणान में। यह जीव पुलकश जो आया था चतुर्थ पर्याय में, भूख प्यास और श्रम तीनों से पीड़ित है। श्रम माने मानस आयास,
अगात्र परिश्रमस्य, और शारीरिक थकावट भी चल करके आया है। दैन्यम दीनता, क्लमः शोक विषाद मोहा, क्लम शोक विषाद और मोह, ये सारे जो हैं क्लेश प्राणी को प्राप्त हो जाते हैं। सर्वे निवृत्ता कृपण सृजंतो, इसीलिए यह जीव बड़ा कृपण माने दीन बना हुआ था। इस दीन बने हुए जंतु के सारे क्लेश जितने गिनाए गए, थकावट, परिश्रम, दीनता, क्लम, शोक, विषाद, मोह, सब खत्म हो गए। क्यों? जीजी विशोर जीव जलार्पणान में, यह जीना चाहता है। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है ना। उसका जीवन जो है प्राण जल ही है। जीव जलार्पणान में, आपो वही प्राणाश्रुति वचन है, जल ही तो प्राण है। तो ऐसे जीव को जब मैंने जल पिलाया तो उसके सारे क्लेश समाप्त हो गए। नन दुखम किमित प्रार्थय से, टीका में कहते हैं कि दुख की प्रार्थना क्यों करते हो? तो कहते हैं कि संसार के सारे जीव प्राणी मात्र को सुख अभिलषित है, दुख तो कोई नहीं चाहता। सुखम में स्यात् दुखम में मां भूदिति, प्राणी मात्र की अभिलाषा है। किंतु ये दुख क्यों चाह रहे हैं? पर दुख निवृत्ति मम सर्व दुख निवृत्ति रीत्या, इसके उत्तर में कहते हैं कि सारे प्राणियों के दुखों की निवृत्ति से ही मेरे संपूर्ण दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। क्योंकि एक भी प्राणी अगर संसार में दुखी बना रहेगा तो मेरे दुख की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए है ना, अगर मैं सुख चाहता रहूंगा तो इनका दुख तो बना ही रहेगा। तो इनके दुख को देख करके मेरा सुख नष्ट हो जाएगा, फिर मैं दुखी हो जाऊंगा। इसलिए अपने को सुखी बनाने का मूल है दूसरे के दुखों का नाश हो। इसलिए पर दुख की निवृत्ति में इष्ट मानता हूं। सूत्र दीदी, कृपणा से जंतोर जीवन हेतु हो, जो जीव कृपण है, दीन है, उसके जीवन का हेतु जल है। जीवन हेतु जल से अर्पणान में सर्वे क्षुत्रदादयो निवृत्ता, कहते हैं मरणासन्न जीव जो कृपण है उसको जल दे करके जीवन की रक्षा कर देने से है ना, मेरे भूख प्यास आदि सब निवृत्त हो गए। ये तात्पर्य लगा रहे हैं श्रीधर स्वामी। माने स्वयं 48 दिन हो गए थे, अन्न जल नहीं मिला, किंतु अपने अन्न जल के अभाव से जो क्लेश हो रहा था उसकी उनको कोई चिंता नहीं। अब वे प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो यह जीव जल के बिना मरणासन्न हो रहा था, इसको मैंने जल अर्पण कर दिया, प्राण बच गया, अब मुझे भूख प्यास का कोई क्लेश नहीं रह गया। सर्वे क्षुत्रदादयो निवृत्ता, ये श्रीधर स्वामी की व्याख्या है। माने मेरे सब निवृत्त हो गए। इसीलिए असल में जब तक संसार में एक भी व्यक्ति दुखी बना रहेगा तब तक वास्तविक सुख प्राप्त नहीं होगा किसी को भी। असल में देखिए वेदों से लेकर के सारे शास्त्र परमेश्वर के दो स्वरूपों का वर्णन करते हैं।
एक निरुपाधिक जो अनुभवई के वेद्य है, और दूसरा भगवान का स्वरूप सोपाधिक। वेदांत सूत्रों में भी यह दोनों प्रकार का विवेचन किया गया है। तो इसलिए, और दोनों में कोई अंतर नहीं है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। इसलिए जीवन मुक्ति का सुख प्रत्यक्ष परमानंद की अनुभूति जिस सोपाधिक जगत में का हम अनुभव कर रहे हैं, यह सारा सोपाधिक जगत जो है परमानंद से परिपूर्ण अनुभव में आना चाहिए। तो इसके लिए आवश्यक है कि संसार के दूसरे जीव किसी भी योनि के हों, कोई भी हों, उनके दुख मिटाने की भी चिंता होनी ही चाहिए। क्योंकि वेदांत का अंतिम लक्ष्य है सर्वात्म भाव की प्राप्ति, अपरिच्छिन्नात्म भाव, अपरिच्छिन्नात्मा का साक्षात्कार। तो वह इस रूप में बनेगा। आप पुनः कहते हैं, इति प्रभाष्य पानीयम म्रियमाणः पिपासया पुलकसाया ददाधीरो निसर्ग कर्णो नृपः। ऐसा कह करके वह जो प्यास के मारे म्रियमाण था, पिपासया म्रियमाणः, स्वयं प्यास के मारे मरे जा रहे थे स्वयं भी, किंतु पुलकस को पुलकसाय आददात धीर, धीर वीर महाराज रंतिदेव ने पुलकस को जल पिला दिया। निसर्ग कर्णो नृपः, यद्यप प्यास के मारे स्वयं मरे जा रहे हैं, किंतु वे महाराज निसर्गतः कारुण्यवान है, निसर्ग करुण है, करुणा उनमें बहुत ओतप्रोत है, इसलिए जल पिलाया उन्होंने। इत्येवं प्रभास। अब आगे, तस्य त्रिभुवनाधीशा फलदा फलमिच्छताम् आत्मानं दर्शयान चक्रुर्मायां माया विष्णु विनिर्मिता। आप कहते हैं कि अभी तक ये जो ब्राह्मण अतिथि के रूप में, वृषल अतिथि के रूप में, और चांडाल और पुलकस, चार पर्याय में जो अतिथियों का संपर्क हुआ महाराज से और सबको उन्होंने तृप्त किया, तो ये क्या बात है? ये भगवान की माया के अतिथि हैं। उनकी परीक्षा लेने के लिए कहिए तो, अथवा भगवान के परम भक्तों की महिमा को ख्यापित करने के लिए, उनमें कितना धैर्य, कितनी तितिक्षा होती है, इसका लोगों को पता कराने के लिए भगवान ने स्वयं माया से अतिथि रूप ब्राह्मण आदि सारे स्वरूप जो वहाँ आए, ये सब भगवान के माया से निर्मित थे, इस रूप में आए और उनका सबों का सम्मान किया महाराज ने। अब भगवान साक्षात उनके पास आ गए। ब्रह्मा, शिव, विष्णु, तीनों देवता साक्षात रंतदेव के सामने प्रकट हुए। तस्य त्रिभुवनाधीशा, तीनों भुवनों के अधीश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश। फलदा, जो सब प्रकार का फल देने वाले, जो चाहो सो ले लो, किंतु किनको देने वाले हैं? फलमिच्छताम, जो फल चाहने वाले हैं, सकामी जो हैं, उनको सब प्रकार का फल देने वाले हैं। आत्मानं दर्शयान चक्रुः, उन तीनों लोकों के स्वामियों ने, तीनों ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया महाराज को। माया माया विष्णु विनिर्मिता,
इसके पहले जो अतिथि के रूप में दर्शन देने के लिए आए थे वे तो उन्हीं की माया के बने हुए रूप थे। अब देखिए यहाँ पर, अब रंतदेव तो ये नहीं समझ रहे थे कि ये भगवान माया से बन करके अतिथि के रूप में आए हैं, वे तो सामान्य अतिथि ही समझ रहे थे। सामान्य अतिथि समझ करके उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया, उनका कैसा समादर किया। और जब साक्षात भगवान अतिथि के रूप में आएंगे या उनको मालूम हो जाए तब तो कहीं नहीं क्या है। तो देखिए, साक्षात भगवान का दर्शन कब प्राप्त होता है? जब भगवान की के अनुग्रह से रची हुई यह सृष्टि, इस सृष्टि में सब कुछ जो है भगवत रूप में दर्शन किया जाए। वे तो सारी सृष्टि को भगवत स्वरूप समझ रहे थे और तब जाकर के भगवान का साक्षात दर्शन उनको हुआ। आप कहते हैं त्रिभुवनाधीशा ब्रह्मादय, तीनों भुवनों के अधीश्वर ब्रह्मा, शिव और विष्णु भगवान, माया तदीय धैर्य परीक्षार्थम, महाराज रंतदेव के धैर्य की परीक्षा करने के लिए प्रथमम माया वृषलादि रूपेण प्रतीता, वे ही भगवान वृषल के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, पुलकश के रूप में प्रतीत हुए परीक्षा लेने के लिए, कैसा धैर्य है। इसके बाद साक्षात फिर उनको दर्शन देने के लिए आ गए। सवैतेभ्यो नमस्कृत्यो निसंगो विगत स्पृह, वासुदेवे भगवती भक्त्या चक्रे नमः परम। किंतु देखिए, पीछे बता चुके हैं कि सब प्रकार का फल देने वाले तीनों भुवनों के अधीश्वर, किंतु महाराज रंतदेव ने उन तीनों देवताओं को केवल नमस्कार कर दिया। निसंगो विगत स्पृहा, वे पूरी तरह से निसंग थे, उनके मन में कोई स्पृहा नहीं थी, इसलिए केवल नमस्कार कर लिया। हाँ? ये नहीं कि नमस्कार करके महाराज ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए। वासुदेवे भगवती भक्त्या चक्रे नमः परम, भगवान वासुदेव में आश्रय में भक्ति पूर्वक उन्होंने एकमात्र नमस्कार किया। परम माने केवलम नमश्चक्रे, वासुदेवे भक्त्या नमश्चक्रे, न तो तान किमपि याचितवान, उन त्रिदेवों से महाराज ने कुछ भी याचना नहीं की। अब इसके बाद उनकी एक महिमा और बताते हैं। ईश्वरालंबनम चित्तम कुर्वतो अनन्यरागसः, माया गुणमयी राजन स्वप्नवत् प्रत्यलीयत। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उन्होंने अपने चित्त को ईश्वर के आलंबन में स्थापित कर दिया, माने चित्त में ईश्वर दृष्टि के अलावा और कुछ भी नहीं रहा। अनन्य राजसः, अनन्य निष्ठा पूर्वक। इससे क्या हुआ, इसका परिणाम क्या निकला? माया गुणमयी राजन स्वप्नवत् प्रत्यलीयत। हे राजन, यह जो भगवान की गुणमयी माया है, यह स्वप्न की तरह से विलीन हो गई। स्वप्न जैसे आया गया हो जाता है, जगने पर अरे स्वप्न था, कुछ था नहीं, इस तरह से गुणमयी माया उनकी दृष्टि से, उनके जीवन से पूरी तरह से लीन हो गई, समाप्त हो गई।
अनन्य राजसः ईश्वरातिरिक्त फलांतरानपेक्षा से, वे ईश्वर के अतिरिक्त किसी फल की अपेक्षा नहीं करते थे। ऐसे उनको, है ना, इस तरह से जब पूरी तरह से चित्त को भगवान में लगा दिया तो गुणमयी माया लीन हो गई। प्रत्यलीयत आत्मन्योलीना बभू, क्योंकि माया तो भगवान की शक्ति है, उन्हीं भगवत तत्व से, ब्रह्म तत्व से अभेद हो गया चिंतन करते करते, तो शक्ति शक्तिमान में विलीन हो गई। तत्प्रसंगानुभावेन रंति देवानुवर्तिना अभवन योगिना सर्वे नारायण परायणा। अब एक बात और कहते हैं, ऐसे महाराज रंत देव से जिन्होंने सत्संग किया, संग किया, मेल जोल किया, तो उनके सत्संग के प्रभाव से रंत देवानुवर्तिना, रंत देव का अनुवर्तन करने वाले, उन्हीं में मन को लगाने वाले, अभवन योगिना सर्वे नारायण परायणा, सब के सब योगी हो गए, भगवान नारायण के परायण होकर के योगी हो गए। ये महिमा रंत देव की। अब इनका जो है वंश का वर्णन करते हुए, जिस वंश में ये प्रकट हुए थे उस वंश का वर्णन करने के बाद अब जिनसे इनका प्राकट्य हुआ था, है ना, उनके दूसरे भाई थे गर्ग, तो उनके वंश का वर्णन करने लगे सुखदेव भगवान। गर्गाच्छिनिस्ततो गार्ग्यः क्षत्राद् ब्रह्म ह्यवर्ततो दुर्तक्षयो महावीर्यात् तस्य त्रय्यारुणिः कविः। गर्ग से शिनी का प्राकट्य हुआ और शिनी से गार्ग का, ये ब्राह्मण हुए। माने क्षत्रिय कुल के से ही ये ब्राह्मण हुए, ब्रह्म ही अवर्तत। दुर्दक्षयो महावीर्यात्, किसी प्रकार से तीसरे भाई थे महावीर, उनके पुत्र हुए दुर्दक्षय। तस्य त्रय्यारुणि कवि, उनके त्रय्यारुणि एक, कवि दो, पुष्कराण्यत्र पुष्करारुणि तीन, इत्यत्र ये ब्राह्मण गतिम गताः, ये तीनों भी ब्राह्मण की गति को प्राप्त होने वाले हुए। इसी तरह से दूसरे भाई थे व्रत क्षत्र से पुत्र, व्रत क्षत्र नाम था उनका, व्रत क्षत्र से पुत्रो भूत हस्ति यद हस्तिनापुरम। व्रत क्षत्र जो अन्य भाई थे उनसे पुत्र हुए हस्ती, इन्हीं महाराज हस्ती ने हस्तिनापुर की राजधानी बनाई थी। अजमेढ़ो द्विमेधश्चो पुरमेधश्च हस्तिनः, इन हस्ती के अजमेढ़ एक, द्विमेढ़ दो, पुरमेढ़ तीन, तीन पुत्र हुए, हस्ती के पुत्र थे, है ना। टीका में देखिए, मन्यु सुतस्य नरस्य, मन्यु के जो पुत्र थे उनमें नर के वंश का वर्णन यहाँ तक किया गया, रंतदेव तक। वंश मुक्त्वा तत्सुतस्यैव, उन्हीं नर के दूसरे पुत्र थे गर्ग, गर्गस्य वंशमाह, उनका वंश बता रहे हैं, गर्गादिति। तीसरे पुत्र थे महावीर, महावीर से वंशमाह, उनका वंश कहने लगे। दुर्दक्षय, दुर्दक्षय हुए महावीर के,
उनके हुए त्रयारुणी, कवि, पुष्परारुणी 3 पुत्र हुए। कथम भूता, ये तीनों पुत्र कैसे हुए? ये अत्र क्षत्र वंशे ब्राह्मण गतिम ब्राह्मण रूपताम गता, ये क्षत्रियों के वंश में प्रकट होने पर भी ब्राह्मण रूप को प्राप्त हो गए। मन्युपुत्राणाम पंचानाम ज्येष्ठस्य वंशमाह, मन्यु के जो 5 पुत्र, जिनके 3 पुत्रों का वंश वर्णन हो गया। अब ज्येष्ठ पुत्र जो थे बृहद क्षत्र, उनका वंश अब कहने जा रहे हैं। यद्देन हस्तिनापुरम कृतमित्यर्थः, इनके बृहद क्षत्र के पुत्र हस्ती थे, इन्होंने हस्तिनापुर राजधानी बनाई। इन्हीं के 3 पुत्र हुए, अजमीठ, द्विमीठ और पुरुमीठ, तो उसी को कहते हैं। अजमीठ से वंशाशिहु प्रियमेधा गयोद्विजा, इनमें जो अजमीठ पहले पुत्र थे, उनके प्रियमेधा आदि पुत्र जो हैं ब्राह्मण हुए। अजमीढ़ादय त्रयो हस्तिना पुत्रा, तीनों हस्ती के पुत्र थे। फिर कहते हैं अजमीढ़ाद बृहदिषुस्तस्य पुत्रो बृहद्धनु, अजमीठ के पुत्र हुए बृहदिषु, बृहदिषु के पुत्र हुए बृहद्धनु। बृहत्कायस्ततस्तस्य पुत्र आसीन जयद्रथ, बृहद्धनु के पुत्र हुए बृहत्काय, बृहत्काय के पुत्र हुए जयद्रथ। इस तरह से टीका जदन है अजमीढ़ा देवान्य पुत्रो बृहदिषुर नामा भवत, वंश का विस्तार नहीं बताया। फिर कहते तत्सुतो विशदस्तस्यो, इनके जयद्रथ के पुत्र हुए विशद, और विशद के पुत्र हुए सेनजित। तस्य सेनजित समजायत, रुचिराशो दृढ़हनु काश्यो वत्सश्च तत्सुता। ये जो सेनजित थे, इनके रुचिराश्व 1, दृढ़हनु 2, काश्य 3, वत्स 4 पुत्र हुए सेनजित के। अब इनमें चारों पुत्रों में जो पहले रुचिराश्व थे, रुचिराश्व सुतः पारः, इनके पुत्र हुए पार, नाम था उनका। पृथुसेन ततात्मजः, और पार के पुत्र हुए पृथुसेन, पृथुसेन। और कहते हैं पारस्य तनयो नीपः, एक दूसरे पुत्र भी थे पार के, नीप नाम था उनका, है ना। तो इन नीप के तस्य पुत्र शतम तो भूत, 100 पुत्र हुए। पारस्य तनयो नीपः, दूसरे पुत्र हैं ये छोटे। नीपस्य पुत्र शतम, नीप के, पार के पुत्र नीप के 100 पुत्र हुए। अब इनके बारे में कहते हैं, नीप के बारे में, सात कृतव्याम शुक कन्यायाम ब्रह्मदत्त मजीजनत, कृतवी नाम की शुक कन्या में इन्होंने ब्रह्मदत्त नाम के पुत्र को जन्म दिया। यहाँ कृतवी को शुक कन्या कहा जा रहा है। अब चूंकि ये प्रसंग भगवान सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, तो वर्णन करने वाला अपना नाम लेकर के तो नहीं बताएगा। इससे साबित हो रहा है कि कोई वे सुख दूसरे हैं, नहीं तो मेरी कन्या हम कहते। ब्रह्मदत्त मजीजनत, यहाँ पर काफी टीका है। सयोगी गवि भार्यायाम विश्वक्षेन मधात्सुतम, ये जो ब्रह्मदत्त सुख कन्या से प्रकट हुए, ये योगी हुए। इन्होंने गवि माने सरस्वती नाम की पत्नी में विश्वक्षेन नाम के पुत्र को जन्म दिया। अब टीका देखिए 24 के बाद,
सा एव कृत्व्याम कृत्वी संज्ञायाम कृत्वी का सप्तमी में कृत्व्याम रूप बना है। कृत्वी संज्ञा है, नाम है ना, किंतु उनको कहते हैं सुख कन्या है। ब्रह्मदत्तम च जनयामास, ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र नीप ने उत्पन्न किया। तो तदुक्तम हरिवंशादिषु, यह बात हरिवंश आदि स्कंद आदि पुराणों में बहुत जगहों पर कही गई है। क्या कहा गया है देखिए, पराशर कुलोत्पन्न सुको नाम महायशा, भगवान पराशर के कुल में सुखदेव जी उत्पन्न हुए हैं, महान यशस्वी। पराशर के व्यास, व्यास से उत्पन्न हुए। व्यासादरण्याम संभूतो विधूमो अग्निरोज्ज्वलन, ये अरणी में इनका जन्म हुआ था भगवान सुखदेव जी का, व्यास से। जैसे धूम रहित अग्नि जैसे प्रज्वलित होती है, ऐसे ये प्रकट हुए थे। सातस्याम पितृकन्यायाम वीरण्याम जनयिष्यति, वे ही भगवान सुखदेव पितरों की कन्या जिसका नाम है वीरणी, उसको जन्म देंगे। और किनका किनका जन्म देंगे देखिए, कृष्णम गौरप्रभम शंभुम तथा भूरिश्रुतम जयम, है ना। कृष्ण, गौरप्रभ, शंभु, भूरिश्रुत, जय, ये 5 पुत्र पितरों की वीरणी नाम की कन्या से उत्पन्न होंगे। 5 पुत्र और 1 कन्या। कन्याम कीर्तिमतीम षष्ठीम, 6वीं होगी, है ना। योगिनीम योग मातरम, यह योगिनी कन्या होगी। कीर्तिमती योग की माता है। ब्रह्मदत्त से जननीम, यही ब्रह्मदत्त की माता बनेगी। ब्रह्मदत्त जननीम महिषी मणुहस्य च, है ना, और अणुहस्य की महिषी। ऐसा जो है हरिवंश पुराण और अन्य पुराणों में उल्लेख आया है। अब टिप्पणी करते हैं। यद्यपि, है ना, तो इस वर्णन से मालूम पड़ गया कि भगवान सुखदेव की कोई कन्या थी जिससे ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। आप कहते हैं, समीक्षा करते हैं, यद्यपि सुख उत्पत्त्यैव विमुक्त संगो निर्गता, भगवान सुखदेव जी के बारे में सारा वर्णन यही है, उत्पत्ति के समय ही विमुक्त संग होकर के चले गए थे। भगवान व्यास उनके पीछे पीछे दौड़े थे। तथापि बिरहातुरम व्यासम अनुयांतम, जब भगवान सुखदेव जी जन्मते ही चल पड़े हिमालय की ओर, तो व्यास भगवान बिरहाकुल होकर के उनके पीछे दौड़े। ठहर जाओ पुत्र, रुको। दृष्ट्वा छाया सुखम निर्माय, जब भगवान सुखदेव जी ने देखा कि मेरे वियोग में बड़े व्याकुल हो रहे हैं, तो छाया का दूसरा सुख बना करके रास्ते में छोड़ दिया। व्यास भगवान ने उन्हीं को सुख समझ लिया। गतवांश तदभिप्रायणयु गार्हस्थ्यादिक व्यवहार इत्यविरोध, तो वे जो छाया सुख दूसरे प्रकट हुए थे, उन्हीं ने आगे चल करके गृहस्थ किया। उससे बाल बच्चे हुए, 5 पुत्र, 1 कन्या, 1 पुत्री, है ना। व्यवहार इत्यविरोधा, इस प्रकार से इस प्रसंग को उसके साथ में जोड़ देने से विरोध नहीं रहेगा। किंतु जीव गोस्वामी और दूसरे आचार्य इसको नहीं स्वीकार करते। उन्होंने महाभारत का एक लंबा प्रसंग प्रस्तुत किया है, जिसमें भगवान सुखदेव जी की उत्पत्ति का बड़ा ही विस्तृत वर्णन है।
वे माँ के उदर से प्रकट नहीं हो रहे थे। भगवान व्यास ने कहा कि वत्स तुम अपनी माँ को इतना दुख क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं दुख नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं संसार में बाहर माया के बीच में आने से डर रहा हूं, दुख का अनुभव कर रहा हूं। व्यास जी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम जन्म ले लो, कोई तुम्हारा क्लेश नहीं होगा। कहा ना, मैं ये बात नहीं मानूंगा। साक्षात भगवान आकर के मुझसे वादा करें। तो कहते हैं कि भगवान को व्यास भगवान लिवा के लाए। भगवान आए और गर्भावस्था में भगवान से बातचीत हुई। भगवान ने आश्वस्त किया, नहीं नहीं तुम बिल्कुल चिंता न करो, डरो नहीं। तब वे प्रकट हुए, ऐसा उल्लेख वहां किया गया है। तो उन भगवान सुखदेव जी के संबंध में घर गृहस्थी बसाना और पुत्र पुत्री उत्पन्न करना ये कथन संभव नहीं है। तो यह फिर उन्होंने ऐसा कह करके, अभी भी तो पुराण ही है, तो कहा कि ये किसी कल्पांतर का व्रत यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और एक बात और भी है कि स्वयं भगवान सुखदेव जी ही तो वक्ता हैं, तो अपने लिए सुख कन्या कैसे कहते? मत कन्या कह देते फिर तो, लेकिन ऐसा नहीं कहा। अपना नाम लेना भी तो नहीं चाहिए। आत्मनाम गुरो नाम नामातिक्रमणश्च श्रेयस कामो न ग्रहणीया ज्येष्ठा पत्य कलत्रयो, धर्मशास्त्र का निषेध भी है। तो इस तरह से श्रीधर स्वामी ने यहाँ इस तरह की संगति लगाई। आप आगे आप कहते हैं कि ब्रह्मदत्त जी से सरस्वती नाम की पत्नी से विश्वक्सेन नाम के पुत्र हुए। इन्होंने क्या किया? जैगी सभ्योपदेशेन योग तंत्रम चकारः। जैगी सभ्य ऋषि थे, उनसे उपदेश प्राप्त करके इन्होंने योग शास्त्र की रचना की। योग शास्त्र के कई जो हैं परंपराएं में प्राप्त होती है ना। एक तो शैवागम परंपरा, ब्रह्मा जी की परंपरा, कई परंपराएं। तो एक परंपरा ये भी है, योग तंत्र की इन्होंने रचना की। उदक्षरस्ततस्तस्मात् भल्लादो बाढ़दीसवाः। फिर इनके पुत्र हुए विश्वक्सेन के पुत्र उदक्षण, उदक्षण के पुत्र हुए भल्लाद। ये सब बृहदस्व के वंश के थे, उन्हीं के वंश में हुए, है ना। कहते हैं सायो योग तंत्रम चकार, उन्होंने योग तंत्र की रचना की। बारहदीसवा माने बृहदेश्वर वंशाही में बृहदेशु के वंश के ये सब परंपरा के आए। दीर्घत्वमार्षम, है ना। दीर्घ प्रयोग आर्ष प्रयोग है। कहाँ पर है दीर्घ? बारहदीसवा में। अच्छा, बारहदीसवा में आर्ष प्रयोग है। आप कहते हैं यवि नरो द्विमीधस्यो, अजमीध का वंश ये बताया गया ना। अब दूसरे द्विमीध थे, यवि नरो द्विमीधस्यो कृतिमान तत्सुता स्मृता। द्विमीध के पुत्र हुए यवीनर, यवीनर के पुत्र हुए कृतिमान, है ना। श्रुता स्मृता नामना सत्य धृतिर्यस्यो दृढ़ नेमि सुपार्श्वकृत। इनके पुत्र हुए सत्य धृति, उनके पुत्र हुए दृढ़ नेमि, दृढ़ नेमि के पुत्र हुए सुपार्श्व। इस प्रकार से सुपार्श्वकृत सुपार्श्व से पिता, सुपार्श्व के पिता सुपार्श्वकृत और सुपार्श्व उनके पुत्र हुए। सुपार्श्वात् सुमतिस्तस्य पुत्र से
है ना। सुपार्श्वकृत के पुत्र जो सुपार्श्व हैं उनसे सुमति का प्राकट्य हुआ। तस्य पुत्र सन्नतिमान ततः, उनके पुत्र हुए सन्नतिमान, और सन्नतिमान के पुत्र हुए कृतिर हिरण्यरा नाभाद्य। कृति हिरण्यनाभ ये पुत्र हुए सन्नतिमान के। योगम प्राप्त जगौष्म सट, ये जो हिरण्यनाभ हैं इन्होंने योग की विधा प्राप्त की। और क्या किया? 6 सूक्त इन्होंने रचे, है ना, संहिता के, सामवेद की। संहिता प्राच्य सामनाम वै नीपो ह्युग्रायुधस्ततः। 6 संहिताएं, 60 संहिता, है ना। इसका उसमें अन्वय हो जा 28वें श्लोक में जो 60 हैं तो उसका संहिता में अन्वय होगा। 60 संहिता जगऊ की रचना की हिरण्यनाभ ने। नीपो ह्युग्रायुधस्ततः, इन्हीं के पुत्र हुए नीप। नीप के पुत्र उग्रायुध। तस्य क्षेम्य सुवीरोथ सुवीरस्य रिपुंजय। उग्रायुध के पुत्र हुए क्षेम्य, क्षेम्य के पुत्र हुए सुवीर, और सुवीर के पुत्र हुए रिपुंजय, रिपुंजय। प्राच्य सामनाम षट संहिता जगऊ, 28वें की व्याख्या, है ना। प्राच्य जो सामवेद है उसकी 6 संहिताएं हिरण्यनाभ ने रची। जगऊ विभज्याध्यापितवान, व्यक्त करके उन्होंने शिष्यों को पढ़ाया भी। आज इसके बाद ततो बहुरथो नामो पूर्वमीढ़ो प्रजो भवत, है ना। द्विमीठ के पुत्रों की परंपरा बताते हुए अजमीढ़स्य वंश्याः प्रिय मेधादय, अजमीठ के प्रिय मेधादय, हाँ द्विमीठ का तो पहले हो गया। केचित ब्राह्मणा बभूवुः बृहदिषु प्रभृतयः, अजमीठ के वंश के पुत्र प्रिय मेधादि पीछे कह चुके हैं, उनमें से कुछ ब्राह्मण हो गए जिनको बृहदिषु वंश वाला पीछे बताया गया है। क्षत्रियाश्चेत वंशद्वयमुक्तम, और क्षत्रिय भी हुए, कुछ ब्राह्मण हुए कुछ क्षत्रिय भी हुए, दोनों वंशों की बात कही गई है। तस्यैव वंशांतर माह, उन्हीं के दूसरे वंश की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं? नलिन्याम अजमीढ़स्यो नीलः शांति सुतस्ततः, माने अजमीढ़ के कुछ वंश वाले ब्राह्मण कुछ क्षत्रिय तो बता चुके। अब इनकी दूसरी पत्नी थी नलिनी, उनका नाम था, तो अजमीढ़ की दूसरी पत्नी नलिनी से नील और शांति, नील उत्पन्न हुए, नील के पुत्र शांति। शांते सुशांतिस्तत्पुत्र पुरजो अर्कस्ततो भवत, शांति के पुत्र हुए सुशांति, उनके पुत्र हुए पूरज, पुरजो अर्कस्ततो भवत, पूरज के पुत्र हुए अर्क। भर्म्याश्वतनयस्तस्यो 50 मुद्गलादयः, इनके पुत्र हुए भर्म्याश्व, भर्म्याश्व के 5 पुत्र हुए मुद्गल आदि, 5 पुत्र भर्म्याश्व के मुद्गल आदि हुए। मुद्गल 1 यवीनरो बृहदिषु कांपिल्य संजय श्रुता, ये हैं मुद्गल, यवीनर, बृहदिषु, कांपिल, संजय, ये 5 हो गए भर्म्याश्व के पुत्र। भर्म्याश्व प्राह पुत्रा में पंचानाम रक्षणाय ही, इन 5 पुत्रों के पिता भर्म्याश्व ने घोषणा कर दी कि देखो हमारे ये 5 पुत्र 5 पृथ्वी की रक्षा करने के लिए सक्षम हैं, पर्याप्त हैं। इसलिए
विषयाणाम अलमिमे इति पंचाल संगीता। ये पांचों पुत्र एक एक राजधानी की संभाल करने के लिए सक्षम हैं, इसलिए इन पांचों पुत्रों की पंचाल संज्ञा हो गई, पंचाल कहे जाने लगे। मुद्गल एको यवि नरादेश चत्वारः इत्येवं पंचो, मूल में पांचों नाम दिए गए हैं। पंचाल संगीता मुद्गलाद ब्रह्म निर्वृत्तम गोत्रम मौद्गल संगीतम। इन्हीं मुद्गल से ब्राह्मण का प्राकट्य हुआ, ब्राह्मण गोत्र, जिसका नाम पड़ा मौद्गल्य, मुद्गल गोत्र। इसके बाद मिथुनम मुद्गलाद भार्म्याद देवो दासा पुमान भूत। मुद्गल से जो भार्म के पुत्र थे, इनसे एक कन्या एक पुत्र हुआ, है ना। देवदा पुत्र जो हुआ देवोदासा पुमान भूत। और कन्या कौन हुई? अहल्या। अहल्या कन्या यश्याम शतानंदस्तु गौतमात्। उन्हीं अहल्या पुत्री से गौतम जी के द्वारा शतानंद का जन्म हुआ। भार्म्याद भर्म्यासु पुत्रात् मिथुनम चाभूत। भर्म्यासु के पुत्र से कन्या और पुत्र दो हुए। तदेवा देवोदासः पुमान। पुत्र तो देवदास नाम का हुआ। अहल्या च कन्यका इति। अहल्या कन्या हुई। तस्य सत्वधृति पुत्रो धनुर्वेद विशारदः। गौतम के पुत्र अहल्या से जिनका जन्म हुआ था शतानंद, शतानंद के पुत्र हुए सत्यधृति। ये सत्यधृति धनुर्वेद के विशारद थे। शरद्वास तत्सुतो यस्मात्। इन सत्यधृति के पुत्र हुए शरद्वान। यस्मात् उर्वशी दर्शनात् किलो। इन्हीं से शरद्वान से एक बार उर्वशी को देखने से इनका शुक्र क्षरित हो गया। वहाँ शरस्तंभे पदद्रेतो मिथुनम तदभूत शुभम। वहाँ है ना, शर के स्तंभ में, झुरमुट में, वहाँ शुक्र पतित हो गया, गिर गया। तो उससे एक कन्या एक पुत्री उत्पन्न हो गए। तद्दृष्ट्वा कृपया ग्रहणात् शंतनु मृगयाम चरण। दैव योग से शंतनु महाराज उस समय शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हुए थे। तो वहाँ शरस्तंभ के ऊपर एक कन्या एक शिशु को उन्होंने देखा। इनको बड़ी दया आई, जंगल में है, कौन इनको बचाएगा, ये तो मर जाएंगे। तो उन्होंने उनको दोनों को ले लिया, अपने राज्य में ले आए। ये कौन कौन है? उनमें जो पुत्र था वह तो कृपाचार्य है, कृपक कुमार है। कन्या तो कन्या है कृपी। इन्हीं कृपी के साथ द्रोणाचार्य का आगे विवाह हुआ। कन्या च द्रोणपत्न भवत कृपी। ठीक है, तो कुछ है नहीं इसमें। हरि ओम तत्सत् श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंधे 1विंशतितमोऽध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। अब आगे देखिए। द्वाविंशे तु देवोदास वंश मुक्त्वा वर्णिताः। ऋक्ष वंशे जरासंध पार्थ दुर्योधनादयः। कहते हैं कि आगे आने वाले 22वें अध्याय में देवोदास का वंश वर्णन करेंगे। पहले छोटा वंश है, इसके बाद फिर इन्हीं के पूर्वजों में एक ऋक्ष थे। ऋक्ष के वंश का लंबा वर्णन चलेगा। इन्हीं ऋक्ष के वंश में जरासंध और पार्थ पांडव और दुर्योधन कौरव, कौरव पांडव जरासंध, ये सब ऋक्ष के वंश में आगे उत्पन्न होने वाले हैं।
तो इस अध्याय में ये वंश का वर्णन आ रहा है। पहले थोड़ा सा दिवोदास के वंश का वर्णन करने जा रहे हैं। श्री शुकवाच, भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि मित्रेयुश्च दिवोदासात् च्यवनस्तत्सुतो नृपो। दिवोदास के पुत्र हुए मित्रेयु, मित्रेयु के पुत्र हुए च्यवन, है ना। सुदासः सहदेवोथ सोमको जंतु जन्मक 4 हुए। च्यवन, सुदास, सहदेव, सोमक, है ना। जंतु जन्म का सबसे छोटा हुआ जंतु, छोटा हुआ। 4 हुए कि 5 हुए? आप देखिए, तस्य पुत्र शतम तेषाम यवीयान प्रसतः सुतः। कहते हैं कि जंतु के हुए 100 पुत्र, तस्य सोमक से सोमक के 100 पुत्र हुए, और 100 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र हुआ प्रसत। ये है, टीका में कहते हैं तस्य सोमकस्य पुत्राणाम शतम बभूव। दिवोदास की परंपरा में सोमक 5 पुत्रों में से सोमक के 100 पुत्र हुए, और तेषाम जंतुर ज्येष्ठा। इनके 100 पुत्रों में जंतु तो सबसे बड़े थे और सबसे छोटे थे प्रसत। तो और सबों के वंश का वर्णन न करके प्रसत के वंश का वर्णन करने जा रहे हैं। प्रसतः सुतः यवीयान प्रसतः सुतः। सबसे छोटा 100 पुत्रों में सोमक का प्रसत नाम का पुत्र हुआ। इन्हीं प्रसत से द्रुपदो द्रौपदी तस्य धृष्टद्युम्नादयः सुताः। द्रुपद नाम के महाराज हुए। द्रुपद से द्रौपदी का प्राकट्य हुआ, और उन्हीं द्रुपद से धृष्टद्युम्नादि पुत्रों का जन्म हुआ। धृष्टद्युम्ना धृष्टकेतु भार्या पंचालकाई में। इन्हें धृष्टद्युम्न से धृष्टकेतु पुत्र हुआ, और ये धृष्टकेतु तक ऊपर से दिवोदास जो चला रहा है, ये सब भार्म वंश के हैं। 5 पुत्र जिनके पंचाल जिनकी संज्ञा थी, इन्हीं भार्म के वंश वाले ये सब हुए पंचालकाय में, इसलिए पंचाल देशी कहलाए। योजमेद सुतो ह्यन्य ऋक्षः संवर्णस्ततः। अब दूसरा, जो अजमीज के दूसरे पुत्र थे, पीछे आ चुका है वर्ण, ऋक्ष नाम था उनका, दूसरी पत्नी से हुए थे। तो अजमीज के जो दूसरे पुत्र ऋक्ष नाम वाले थे, उनके वंश में संवर्ण नाम का पुत्र हुआ। ततः सपत्याम सूर्य कन्यायाम कुरुक्षेत्र पति कुरु। इन महाराज संवर्ण की बड़ी महिमा महाभारत में बड़ा इनका यशोगान किया गया है। इनका विवाह सूर्य कन्या तपति से हुआ था। असल में सूर्य कन्या वहां वर्णन आया है, तपस्या कर रही थी, ये शिकार खेलने गए, तो उनका दर्शन करके ये मोहित हो गए और जिद करने लगे, हम तो इन्हीं से विवाह करेंगे, नहीं विवाह ही नहीं करेंगे। बड़ी लंबी कथा है वह। तो अंत में वशिष्ठ जी की कृपा से संवर्ण का तपति के साथ विवाह हुआ। बहुत लंबा प्रसंग है वहां। तो तपत्याम सूर्य कन्यायाम कुरुक्षेत्र पति कुरु। इन्हीं संवर्ण से कुरुक्षेत्र के स्वामी महाराज कुरु का जन्म हुआ। देखिए, सूर्य कन्या से और संवर्ण से कुरु का जन्म हुआ। अच्छा, अजमीध से तो हो गया, कुछ नहीं, टीका नहीं। परीक्षित सुधनुर्जन्हुर्निषधाश्व कुरु सुता। कुरु के देखो परीक्षित 1, सुधनु 2, जन्हु 3 और निषधाश्व
ये 4 पुत्र हुए कुरु के। सुहोत्रो अभो सुधनुषः, उनमें जो सुधनु थे उनके सुहोत्र नाम का पुत्र हुआ। और सुधनुषच्यवनोथ ततः कृति, सुहोत्र के हुए च्यवन, च्यवन के पुत्र हुए कृति, कृति के पुत्र हुए वसु, वसुस्तस्योपरिचरो बृहद्रथ मुखास्ततः, और वसु के हुए उपरिचर, उपरिचर के पुत्र हुए बृहद्रथ जिनमें मुख्य। तस्य कृतिनः उपरिचरो वसु, कृति से उपरिचर वसु हुए। ततो वसु बृहद्रथो, मुख मादिर्येषा, मुख्य थे जिनमें। कुशाम्ब मत्स्य प्रत्यग्रो चेदीपाद्याश्च चेदीपाः, चेदी वंश के कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र और चेदीप, ये सब चेदी वंशी राजा हुए। बृहद्रथात् कुशाग्रो भूत ऋषभस्तस्य तत्सुतः, बृहद्रथ से कुशाग्र नाम का पुत्र हुआ, उनके पुत्र हुए ऋषभ। यज्ञे सत्यहितोपत्यम पुष्पवांस्तत्सुतो जहुः, उन्होंने सत्यहित नाम का पुत्र को जन्म दिया, उनके पुत्र पुष्पवान। इस प्रकार से पुष्पवान हुए, है ना। अन्यस्याम चापि भार्यायाम सकले द्वे द्वे बृहद्रथा, जहू भी पुत्र ही है ना। इसके बाद कहते हैं कि इनकी एक दूसरी पत्नी थी, तो उनके 2 टुकड़े हुए। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी से 2 टुकड़े हुए, आधे आधे शरीर। वही कह रहे हैं तस्यापत्यम तत्सहित योज्यम, ठीक है नहीं। ते मात्रा बहिरुत्सृष्टे जरया चाभिसंधिते, माता ने उन दोनों टुकड़ों को अब क्या करें, है ना, उनको फेंकवा दिया नौकरानी के द्वारा। जरा नाम की एक स्त्री थी, उसने उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। कुछ मंत्र तंत्र जादू भी जानती थी, जोड़ करके और कुछ मंत्र वंत्र का प्रयोग किया। जीव जेवेत क्रीडंत्या, जी जाओ ऐसा कहने लगी, खेल करने लगी। उसने तो खेल ही समझा, किंतु भगवान के संकल्प के अनुरूप वह जीवित हो गया, बालक बन गया। वही जरासंध हुआ। जीव जेवेत क्रीडंत्या जरासंधो भवत्सुतः, जरासंध नाम का पुत्र वही हुआ। ततश्च सहदेवो भूत सोमातिर्यच्छ्रुतस्रवाः, और जरासंध का पुत्र हुआ सहदेव, सहदेव का पुत्र हुआ सोमाति, सोमाति का पुत्र हुआ श्रुतस्रवा। इसी प्रकार से कुरु महाराज के दूसरे जो पुत्र, बड़े पुत्र थे परीक्षित, उनको कोई संतान नहीं हुई। परीक्षित अनपत्यो भूत सुरथो नाम जाह्नवः, है ना। जन्हू से सुरथ नाम का पुत्र हुआ। ततो विदुरथस्तस्मात् सार्वभौमस्ततो भवत्, और सुरथ से विदुरथ, विदुरथ से सार्वभौम नाम का पुत्र हुआ। और सार्वभौम से जयसेन तत्तनयः, सार्वभौम का पुत्र जयसेन हुआ। राधिका तो अयुतो यह भूत, और जयसेन से राधिक, और राधिक से हुआ आयुत। ये वंश चला आया। यद्यस्मात् सोमाते टीका, सोमाते श्रुतस्रवा कुरु पुत्र परीक्षित अनपत्या, है ना। कुरु का पुत्र जो परीक्षित नाम का था, उसको कोई संतान नहीं हुई। अतो राधिकाद आयुतो अभूत इत्यर्थः, राधिका के बाद अधिक, अधिक की आयुत होगा, हाँ आयुत, आयुत है।
इसके बाद फिर कहते हैं ततश्च क्रोधनस्तस्मात् देवातिथिरमुष्य च। इसके बाद आयुध का पुत्र हुआ क्रोधन, क्रोधन का पुत्र हुआ देवातिथि, और अमुष्य च ऋष्यस्तस्य दिलीपो भूत। ऋष्य नाम का पुत्र हुआ, ऋष्य के दिलीप हुए, दूसरे दिलीप है अभूत प्रदीपस्तस्य चात्मजः। दिलीप के प्रदीप नाम का पुत्र हुआ। देवाति शंतनुस्तस्य बाल्मीकि चात्मजाः। इन्हीं प्रदीप के 3 पुत्र हुए, देवाति, शंतनु और बाल्मीक, 3 पुत्र हुए। पितृराज्यम परित्यज्यो देवातिस्तु वनं गतः। तीनों में देवाति सबसे बड़े थे, ये पिता का राज्य न लेकर के जंगल चले गए। तस्य प्रतीपस्य देवाति शंतनु बाल्मीका 3 पुत्र हुए। देवाति चले गए, अब दूसरे पुत्र शंतनु को राजा बनाया गया। अभवत् शंतनु राजा प्रांग महाभिसंगितः। ये बड़े महामहिम थे। पहले इनका पहले पूर्व जन्म में इनका महाभिष नाम था, इस बार शंतनु नाम पड़ा। कहते हैं कि महाभिष नाम इनका जो पहले था इस बार शंतनु था। क्यों? यम यम कराभ्याम स्पर्शत जीर्णम यौवन में दिशा। ये महाराज जिसको छू देते थे हाथ से, चाहे जितना वृद्ध हो, जर्जर हो, युवा हो जाता। ये करामात थे। पूर्व जन्मनि महाभिष संज्ञा यश। पहले जन्म में इनकी महाभिष नाम की संज्ञा थी। इस जन्म में शंतनु हुए और जिसको छू देते थे वह वृद्ध से युवा हो जाता था। शांति मापनोति चैवाग्र्याम कर्मणा तेन शंतनु। और इनके स्पर्श करने से उस व्यक्ति को बड़ी शांति मिलती थी। तो जिनके शरीर में इतनी शक्ति है, इसलिए शंतनु यश, शांति प्रदान करने वाला विग्रह है जिसका, यौगिक नाम हो गया। कर्मणा तेन शंतनु। इसीलिए जिस कर्म के द्वारा लोगों को शांति मिल जाया करती थी, इसलिए शंतनु नाम से प्रख्यात हुई। क्षमा द्वादश सद्राज्य ना बवर्ष यदा विभु। एक बार क्या हुआ कि 12 वर्षों तक इनके राज्य में वर्षा नहीं हुई। यदा देवो न बवर्ष तदा शंतनुस्तत्व कारणम ब्राह्मणान पप्रच्छ। तब शंतनु ने ब्राह्मणों से कारण पूछा, महाराज हमारे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हो रही? शंतनु ब्राह्मण रुक्ता परिवेत्ता यमग्रभुक। ब्राह्मणों ने कहा कि देखो तुम्हारे में एक दोष है। क्या? बड़े भाई के रहते हुए छोटा भाई अगर विवाह कर लेता है या राजा हो जाता है या अग्निहोत्री हो जाता है तो उसको दोष लगता है, वह परिवेत्ता कहा जाता है। और बड़ा भाई परिवेत्ती कहा जाता है। तो तुम परिवेत्ता हो, बड़े भाई का राज्य होना चाहिए था, तुम राजा बने हुए हो और तुमने शादी भी, सब तरह से तुम्हें लग रहा है अग्रभुक। राज्यम दे अग्रजायासु पुराष्ट्र विवर्धय। राजन, अगर अपने राज्य और राष्ट्र की वृद्धि चाहते हो तो बड़े भाई को राज्य दे दो। ठीक है। ब्राह्मणश्चैव मुक्तः दाराग्निहोत्र संयोगम कुरुते योग्रजे स्थिते। विवाह अग्निहोत्र है ना, इनसे जो अग्रज बड़े भाई के रहते हुए कर लेता है। परिवेत्ता सविज्ञेय परिवेत्तिस्तु पूर्वजः, उसको परिवेत्ता कहा जाता है। अब बड़ा भाई परिवेत्ती कहा जाता है। इद स्मृतेर यो अग्रभुक है ना, भुवम अग्रतो भुनक्ति। तीसरा कारण है जो राजा पहले बन गया बड़े भाई को छोड़ करके। अयम त्वादृशोपि परिवेत्तैव भवति।
तो यह तुम्हारे जैसा व्यक्ति इस कारण से भी परिवेदता ही हो गया। अतस्त दोष परिहाराय राज्यम अग्रजाय देही, इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए पते बड़े भाई को राज्य दे दो। ततो वृष्टिर भविष्यति, तब वर्षा होगी। इत्येव मुक्ता शंतनुर वनम गत्वा, ऐसा कहे जाने पर शंतनु वन चले गए। ज्येष्ठम छंदयामास, किस लिए गए? अपने बड़े भाई देवाती को मनाने के लिए गए। राज्य प्रजा पालनादि परो धर्मो अतस्तम राज्यम स्वीकुर्वीति प्रार्थितवान। शांतनु ने जाकर कहा कि हे भैया, राजा का प्रजा पालन बड़ा सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए अभी आप राज्य का पालन करो, स्वीकार करो। किंतु हुआ क्या था कि शांतनु के एक मंत्री ने कुछ ऐसे वंचक ब्राह्मणों को भेज करके देवाती को उल्टा पुल्टा उपदेश करा दिया। वो वेद का खंडन करने लग गया। वही कह रहे हैं, तथा पूर्व में वो तस्य मंत्रणा अश्मराव संगेन, अश्मराव नाम था मंत्री का, शंतनु का मंत्री। देवातिम पाखंडी कृत्यो, उसने जाकर के देवाती को पाखंडी बना दिया। ऐसी बातें की। राज्या नरहम कर्तुम ये प्रहिता विप्रा, ऐसे ब्राह्मणों को भेजा कि उन्होंने ऐसी बहकावे की बातें की कि वेद से श्रद्धा ही हट गई उसकी। वह जो परिवृत्ति का दोष लागू होता है वैदिक पर लागू होगा, जो धर्म पर निष्ठित है, जो वेद विरोधी बन गए, पाखंडी बन गए। नहीं पाखंड मदाश्रयतया गिरा वेदा विभ्रंशिता सन, इसलिए उस वाणी से वेद से भ्रष्ट हो गए। वेद वादस्यातिवादा निंदा वचना शोब्रवीत, वेदवाद को अतिवाद कहने लगे, वे उल्टा बोलने लगे। अरे हम नहीं मानते, वेद में लिखा है, लिखा रहने दो, ऐसे जवाब देने लगे अपने भाई को। तो इतना करने पर वो राज्य के अधिकार से च्युत हो गए, है ना। सोब्रवीत ततस्तस्य पाटित्येन राज्या नरहत्वे जाते, अब पतित हो गए धर्म से तो राज्य के योग्य नहीं रहे। संतनोर दोषा भावाद देवो बबर्ष इत्यर्थः, अब संतनों को कोई दोष नहीं लगा, इसलिए वर्षा हो गई। इंद्र भगवान ने वर्षा कर दी। एवं मुक्तो द्विजैर ज्येष्ठम, मूल में एवं मुक्तो द्विजैर ज्येष्ठम छंदया मासो ब्रवीत, ऐसा कहे जाने पर इन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा उनको मनाना चाहा। तन्मंत्र प्रहितैर विपरीत वेदाद विभ्रंशितो गिरा, किंतु शंतनु के मंत्री ने ऐसे वंचक ब्राह्मणों को भेज करके उनसे उल्टा पुल्टा उपदेश करा करके वे वेदवाणी से भ्रष्ट हो गए। वेदवादातिवादान वही तदा देवो बभर्ष, जब वेद के बातों को अतिवाद कहने लगे, हम नहीं मानते इनको, तुम माना करो, ऐसे कह दिया। तब धर्म से भ्रष्ट होने पर अब जो है शंतनु महाराज अधिकारी हो गए राज्य के। तदा देवो बवर्ष, तब जो है भगवान ने वर्षा की। देवातिर योग मास्थायो कलापक ग्राम माश्रित, अब देवाकी जो बड़े भाई तो बने में थे, उन्होंने योग विद्या का आश्रय लेकर के कलापक ग्राम का आश्रय लेकर के रह रहे हैं। इनकी विशेषता बता रहे हैं। सोमवंशे कलौ नष्टे कृतादौ स्थापयिष्यति, जब कलयुग के अंत में सोम वंश पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, ये सूर्य वंश नष्ट हो, तो क्या होगा? कृतादौ स्थापयिष्यति, सतयुग के आदि में इन्हीं देवाती के द्वारा चंद्रवंश को अंकुरित किया जाएगा। बाल्हिका सोमदत्तो भूत भूरि भूरि श्रवास्ततः,
काल एक जिनका पीछे वर्णन आ गया है, उनसे सोमदत्त नाम का पुत्र हुआ। सोमदत्त से भूरी, भूरी श्रवा ये पुत्र हुए। बस यही रख दी काला बा।